डिलाइट आईएएस के इस व्यापक मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान के जो मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जो आम सभा की बैठक चल रही है संयुक्त राष्ट्र की, उसमें कश्मीर के मुद्दे को फिर से उठाया है और भारत से ये अपील की है कि अनुच्छेद 370 को जम्मू एंड कश्मीर में फिर से लागू किया जाए। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हाल ही में तुर्की ने इसी बैठक में, आम सभा की जो बैठक चल रही है, इसी मुद्दे में कश्मीर के मुद्दे को उठाया था। अब उसके बाद पाकिस्तान ने उठाया। तो लगातार आप देखिए कि ये दोनों देश कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से कश्मीर मसला जो है, कश्मीर मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इस मुद्दे को बहुत ही गहराई के साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ताकि और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका कोई व्यवहारिक सोल्यूशन है क्या। जैसे यूपीएससी मेंस में कई बार कश्मीर मुद्दे पर सवाल पूछ चुका है, साथ में यूपीएससी ये पूछता है कि क्या आपके पास इसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन मौजूद है क्या। वो सब चीज़ें क्या हैं उसको भी बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। न्यूज़ आप लोगों ने देख ली, ठीक है, उनका देश बाढ़ के प्रकोप से जूझ रहा है, उसके बावजूद भी देश में इतनी बुरी हालत है और फिर भी उन्हें कश्मीर मुद्दा याद आ रहा है। हालांकि वो पाकिस्तान की अपनी मजबूरी है, क्योंकि उसमें सेना का दबदबा थोड़ा ज़्यादा है, तो कश्मीर मुद्दा उठाना ही होगा। 2019 में भारत ने जो है अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, क्या था ये कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था। ठीक है, कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। आपको पता होगा 1956 से ही कश्मीर के अंदर भारतीय संविधान के तहत ही उसका अपना एक संविधान था और स्वायत्तता प्राप्त थी काफ़ी हद तक। ठीक है, तो वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई। कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर का जो है ये सब चीज़ें विशेष दर्जा समाप्त कर दिया जाए, ताकि थोड़ा उसका विकास जो है वो राष्ट्र के विकास के साथ जुड़ सके। उसके साथ आप ये देखिए कि न्यूयॉर्क में इस्लामिक देशों के संगठन OIC, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इन्होंने भी भारत से ये बोला था कि अनुच्छेद 370 को ना फिर से रिस्टोर कर दिया जाए। तो और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या बोले आम सभा में, उन्होंने बोला कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ शांतिपूर्ण वार्ता से ही मुद्दों का समाधान हो सकता है। आप मुझे एक बात बताइए, देखिए बोल कौन रहा है, आतंकवाद आप समाप्त नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आतंकवाद भारत लगातार बोल रहा है कि भैया आतंकवाद आप समाप्त करें तभी तो हम वार्ता की टेबल पे आएंगे ना। एकमात्र देश है जो राज्य प्रायोजित आतंकवाद को फैलाता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी कंट्री है ये जो राज्य प्रायोजित आतंकवाद, मतलब खुद स्टेट स्पॉन्सर कर रही है टेररिज्म को। ऐसी कंट्री जो खुद कर रही है और किसके अगेंस्ट कर रही है, भारत के अगेंस्ट। सिर्फ भारत को टारगेट करने का प्रयास रहता है पाकिस्तान का सिर्फ। तो ऐसी स्थिति में आप वार्ता कैसे, इसका नुकसान कितना हो रहा है। दोनों देश आपस में व्यापार नहीं कर रहे, है ना, क्रिकेट मैच वगैरह नहीं हो रहे। और उसके अलावा आप जनरली देखेंगे कि जो सार्क का संगठन है वो भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में दक्षिण एशिया का विकास तो प्रभावित हो रहा है ना। दक्षिण एशिया में ये दोनों बड़े देश हैं, अगर इनका आपस में कोऑपरेशन नहीं होगा तो कहां से ये दोनों कहीं ना कहीं पर क्षेत्र का जो विकास है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। बार्गेनिंग नहीं कर पाते बड़ी कंट्रियों से। ये आगे देखते हैं, कश्मीर की स्थिति देख लीजिए। ये देखिए, ये है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं POK और पाकिस्तान बोलता है आज़ाद कश्मीर। ठीक है, कैसे इसने ये कैप्चर किया इसके बारे में भी जल्दी ही बात अभी करने वाले हैं आगे। ये अक्साई चिन का क्षेत्र है, हमारा ही था, इसका पार्ट था, लेकिन 1962 में चाइना ने हमसे ले लिया था, ये एक्वायर कर लिया था। ये हमारे पास मौजूद है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, ये तो अब है। ठीक है, अब वर्तमान स्थिति क्या है, लद्दाख बना दिया गया। आपको पता है अनुच्छेद 376 हटा तो लद्दाख बना दिया गया और जम्मू कश्मीर, ये दोनों UT बना दिए गए, संघ या राज्य क्षेत्र। ये वर्तमान की स्थिति आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कश्मीर का मुद्दा क्या है, देखिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कश्मीर एक रियासत थी आज़ादी के समय। और ये बनी कैसे रियासत, जब 1840 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ होती है ना, तो उसके बाद 2 युद्ध हुए थे सिखों के साथ अंग्रेज़ों के, ठीक है ना, एंग्लो सिख वॉर जो हुई, उसमें से कुछ क्षेत्र निकाल के ये रियासत बनाई गई। और इस रियासत को महाराजा गुलाब सिंह को लगभग 35 लाख जो है रुपए में, नानकशाही रुपया उस समय महाराजा रणजीत सिंह के काल में चलता था, 35 लाख रुपए में बेच दिया गया इस रियासत को। और इसमें से बलूचिस्तान का क्षेत्र अलग कर दिया गया। ये स्थिति चलती रही 1947 तक, जब भारत आज़ाद हुआ। आपको पता होगा बहुत सारी रियासतें जो हैं उनको हमने भारत में शामिल किया, उनसे बात की। सरदार पटेल जो थे उन्होंने बहुत व्यापक पैमाने पर इसको लेकर काम किया था।
ये चीज, लेकिन जो जम्मू कश्मीर और हैदराबाद की रियासत थी ना, जम्मू कश्मीर ने ये कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ना भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे। हैदराबाद पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, उसको सैन्य कार्रवाई से भारत में शामिल किया। जब जम्मू कश्मीर की बात चल रही थी ना, तो सबसे ज्यादा डर ये था पाकिस्तान को, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ना उस समय शेख अब्दुल्ला वहां के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, और हरी सिंह जो है वहां के राजा थे। तो इनका झुकाव जो है भारत की तरफ ज्यादा था। ये चीज पाकिस्तान को अच्छी नहीं लग रही थी, तो पाकिस्तान ने क्या किया, जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया और बोला क्या कि कबाली आक्रमण है ये, ठीक है, किसी कबीले की तरफ से आक्रमण किया गया, हमारा कोई रोल नहीं, ठीक है। तो कबीले की तरफ से आक्रमण करके ना बहुत सारा क्षेत्र जिसको अभी हम लोगों ने देखा पीओके, वो अपने अंदर एक्वायर कर लिया, उस पर कब्जा कर दिया। भारत क्यों नहीं शामिल हुआ, इस चीज को यहां पर देखिए, ठीक है ना, ये इस तरह से आक्रमण कर दिया था भारत की सेना। अब हुआ क्या कि हरि सिंह जो थे वो भारत के पास आए। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनके पास आकर वो उन्होंने बोला कि आप हमें पाकिस्तान से सुरक्षित करें, बहुत सारा कब्जा कर लिया उसने हमारे क्षेत्र पर। तब भारत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षरित किए, ठीक है ना, विलय पत्र लिया और उस पर हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू के साइन हुए कि भाई जम्मू कश्मीर जो है वो अपनी सहमति से भारत में शामिल होगा, ठीक है। ये ऑफिशियल हो गया, अब ऑफिशियल हो गया, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है ना, वो कहीं ना कहीं पर, ये देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए गए। तो ये हमारे पास ऑफिशियल है, ठीक है। इसके बेस मतलब ये हमारा आधिकारिक, जब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, पाकिस्तान के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, बकवासबाजी है, कुछ नहीं है, धक्के से वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि भारत के पास ना जाए। हमारे पास तो विलय पत्र है ना, इसके थ्रू हमारे अंदर आना चाहे हैं। हरी सिंह उस टाइम पे उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। तो फिर उसके बाद फिर भारत ने सेना भेजी, जब विलय पत्र पे हस्ताक्षर हो गया, ये देखिए आपके हमारे जवान उस टाइम पे ये गए, फिर उन्होंने और पाकिस्तान को वहां पर जाके रोका। तब तक पाकिस्तान काफी क्षेत्र पर कब्जा कर चुका था। और जैसे 1950 के बाद आप हम लोगों ने भारत, आप देखिए ना, जम्मू कश्मीर को शामिल किया भारत में। तो जम्मू कश्मीर को पता है क्या बोला गया, क्योंकि शामिल नहीं होना चाह रहा था, शुरू में स्वतंत्र रहना चाह रहा था, तो भारत ने बोला देखिए चिंता मत करिए, हम आपको विशेष दर्जा देंगे, आपको स्वायत्तता देंगे, कुछ क्षेत्रों में संसद ध्यान देगी, बाकी सभी क्षेत्रों में आपकी स्वायत्तता रहेगी। तो कहीं ना कहीं पर, और कश्मीर में ना 90s के दौर के बाद से जब चरमपंथ बढ़ा, आतंकवाद बढ़ा ना, पाकिस्तान ने इस मुद्दे का लगातार अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहा है। कई मंचों से कश्मीर का मुद्दा उसने उठाया है, लेकिन भारत ने हमेशा कहा है कि ये द्विपक्षीय मैटर है, ठीक है, ये हम अपने लेवल पे सॉल्व करेंगे। अनुच्छेद 370 क्या है, जल्दी से देखते हैं। हालांकि ये समाप्त हो चुका है, इसकी इंपॉर्टेंस अब इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन न्यूज में आया तो जल्दी से देख लीजिए। 1949 को ना जम्मू कश्मीर के संविधान से अलग करता है, जो जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान से अलग करता है अनुच्छेद 370, ठीक है, और राज्य को अपना संविधान तैयार करने का अधिकार देता है। मैंने बोला ना विशेष दर्जे के तहत कुछ रियायतें दी गई थी, उनमें से ये एक थी। अब अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार देता है और केंद्र के साथ जम्मू कश्मीर के संबंधों की रूपरेखा भी प्रस्तावित करता है, ठीक है। अब देखिए, रक्षा हो, विदेश मामले और संचार, इन तीनों को छोड़ के ना, इन पर तो संसद कानून बना सकती थी, लेकिन इन तीन को छोड़ के सब बाकी सब पावर किसको दे दी गई, राज्य सरकार को। लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है, इसलिए अब संसद को हर क्षेत्र पर कानून निर्माण करने का अधिकार है। तो ये हमारा पास्ट है, लेकिन पता होना चाहिए। 35 से क्या था और दिल्ली समझौता क्या था। 1952 में जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री मैंने बताया शेख अब्दुल्ला थे, और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच एक दिल्ली समझौता हुआ था। समझौता ये था कि भारत के राष्ट्रपति को ना जम्मू कश्मीर के राज्य विषयों के लिए संविधान में कुछ अपवाद या संशोधन करने का अधिकार दिया गया। किसको दिया गया, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए अनुच्छेद 35A इन्वॉल्व किया। इसके अंदर पता है क्या बोला गया कि जम्मू कश्मीर की जो राज्य विधायिका है ना, उसके पास अपने स्थायी निवासी जो हैं, परमानेंट जो सिटीजन वहां के रहेंगे, ठीक है ना, रेजिडेंशियल जो रहेंगे, उनको वो डिफाइन कर सकती है, उनके अधिकार दे सकती है, और साथ में संपत्ति के स्वामित्व की अनुमति। मतलब आप ये मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर में कौन आएगा, कौन रहेगा, कौन वहां पर संपत्ति खरीद सकता है, ये सब पावर किसको दे दी गई, राज्य विधायिका को। ये 35A है। इसको भी आप जब अनुच्छेद 370 ही समाप्त हो गया तो इसकी तो अपने आप में इंपॉर्टेंस नहीं रही, बट पता होना चाहिए। शिमला समझौता क्या है। 1971 में आपको पता होगा कि भारत के साथ, मतलब हम लोगों ने पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से हराया था, ठीक है। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई हुई और उसमें हम लोग जीते। 90,000 लगभग पाकिस्तान के जो सैनिक थे भारत ने बंदी बना लिए थे, तब जाकर शिमला समझौता हुआ था। और इस समझौते के अंदर देखिए, उस समय पे तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति पाकिस्तान के थे जुल्फिकार अली भुट्टो। इन दोनों के बीच में शिमला समझौता हुआ। इसकी जो सबसे प्रमुख बात थी ना, वो ये थी, क्यों मैंने बताया इसको, इसके अंदर ये बोला गया था कि दोनों देश जो आपस में कोई मतभेद होंगे ना, आपस में कोई विवाद होंगे, तो उसको किस तरह सुलझाया जाएगा, द्विपक्षीय।
तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीयकरण करके ना कश्मीर के मुद्दे का, इस समझौते का उल्लंघन करता है, शिमला समझौते को भूल जाता है वो कि आप लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। हालांकि इस चीज पर जो हमारी इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, इसकी आलोचना बहुत की जाती है। क्यों? 90,000 सैनिक उनके हमारे पास थे, ठीक है, उनके थे, तो हम चाहते तो कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व कर सकते थे ना, उनको बोलते तभी वापस करेंगे जब आप कश्मीर छोड़ेंगे, बट नहीं कर पाए, उस समय पर डिसीजन मेकिंग उस लेवल की नहीं हो पाई, इसलिए उनकी आलोचना भी की जाती है। अब आगे देखते हैं भारत का क्या रुख है इस चीज को लेकर। देखिए, भारत ने बार बार ये बात बोली है संयुक्त राष्ट्र में कि अनुच्छेद 370 जो है ना कश्मीर आंतरिक मुद्दा है, ठीक है ना भारत का। एक बात बताइए मुझे, मान लीजिए ये क्षेत्र हमारे पास है, ये पीओ की है, ये एक्सआई चिन्ह है, कम से कम इसमें क्या डिसाइड होगा, ये तो हमारा अधिकार है ना, आंतरिक मुद्दा है, आप क्यों दखल दे रहे हैं इसमें? पाकिस्तान क्यों दखल दे रहा है इसमें? चीन क्यों दखल दे रहा है? तुर्की क्यों दखल दे रहा है? ये हमारा आंतरिक मुद्दा है। हम इसमें कौन सा अनुच्छेद लगाएंगे, कौन सा नहीं छोड़ेंगे हम, या फिर हम कौन सा संविधान इसमें लागू करेंगे, कौन से प्रावधान इंप्लीमेंट होंगे, नथिंग। ये आपका पोर्शन नहीं है, आप छोड़िए, ये हमारा इंटरनल मैटर है। और अनुच्छेद फिर भी भारत ने एक्सप्लेन किया कि ये वहां की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए हटाया गया है, ताकि जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा डेवलपमेंट के लेवल पे काम अच्छे से हो सके। आप सोचिए अगर 370 लगा रहा इतने 70 सालों में, तो क्या हुआ, फिर डेवलपमेंट क्यों नहीं आई वहां पे? फिर उन्होंने ये बोला है कि अगर पाकिस्तान को भारत से बात करनी है ना, तो उसको आतंकवाद रोकना होगा, ये बार बार बोल चुके हैं हम, ठीक है। अगर जब तक आप आतंकवाद को खत्म नहीं करते, उसे कंट्रोल नहीं करते, जम्मू कश्मीर में अस्थिरता फैलाना बंद नहीं करते, तब तक हम आपसे वार्ता के टेबल पे कोई बात नहीं करेंगे। क्यों बात करें हम आपसे? सबसे पहले आप उसको कंट्रोल करिए ना, आतंकवाद को। अब देखिए, थोड़ा सा मुझे एक बात यहां पर यह समझाएं आप कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पेपर में कि इसका व्यवहारिक सॉल्यूशन है क्या कोई कश्मीर मुद्दे का, कभी भी ये नहीं बोल देना कि इम्पॉसिबल है, असंभव है। व्यवहारिक तौर पर अगर आप देखेंगे ना, वैसे तो असंभव है, ये जिसके पास जो क्षेत्र है वही बना रहेगा, मतलब ज़्यादातर संभावना इसी चीज़ की है। बट परीक्षा में ये सब नहीं लिखना है, परीक्षा में लिखना है कि बिल्कुल संभव है, बट कुछ चीज़ों पर काम करना होगा। देखिए, भारत को ये सोचना चाहिए, सबसे पहले भारत को ये प्रयास करना चाहिए कि वहाँ विकास अच्छे से हो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अब यूटी बना दिए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, तो चाहे तो वहाँ पर थोड़ा सा विकास हो। सरकार काम भी कर रही है, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पर लाए जा रहे हैं, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। जब हम वहाँ के लोगों को विकास करेंगे ना, वहाँ के क्षेत्र का विकास करेंगे, तो अपने आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नेगेटिव संदेश उनके पास जाएगा कि हाँ देखिए किस तरह से भारत ने जम्मू कश्मीर में प्रयास किया है विकास को लेकर। दूसरा एक मुझे चीज़ बताइए, वहाँ के मतलब लोगों को जीतना है हमें। मतलब आप सोचिए कि एक चीज़ मुझे बताइए कि कई रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं ह्यूमन राइट्स की कि जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं ना, जो हमारे आर्म्ड पर्सनल है, वो वहाँ पर कई बार थोड़ा सा ना बल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। अब आप सोचिए अगर इस तरह से रहेगा, हालांकि कई बार ज़रूरी हो जाता है क्योंकि टेररिज्म का कुछ मुद्दा होता है तो बल प्रयोग ज़रूरी भी हो जाता है, लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर हम कोशिश करें इसको थोड़ा सा संयमित रूप में करें, क्योंकि आप एक क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, वहाँ पर लगातार सेना का पहरा है, मजबूरी है हमारी, क्या कर सकते हैं, रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि वहाँ के मतलब कहीं ना कहीं पर बल जो है वो सीमित मात्रा में प्रयोग हो, जहाँ हमें लगे टारगेटेड चीज़ें करनी चाहिए वो करनी चाहिए। तीसरा, आप सोचिए वहाँ के लोगों के दिलों को जीतना है हमें। 70 साल में भी मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसा सेक्शन है जो आज भी भारत से जुड़ाव महसूस नहीं करता या पाकिस्तान में जाने की बात करता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पे कमी तो रही है हमारे अंदर, ठीक है। जिस दिन हम लोगों को जीत गए, उन लोगों ने चाहा कि हमें भारत में ही रहना है 100% लोगों ने, तो कहीं ना कहीं पर उस दिन हमें बाकी कुछ करने की, यही लोग पाकिस्तान और इन सबको भगा देंगे यहाँ से। तो हमें कोशिश करनी है कि यहाँ के लोगों की मानसिकता में भारत के प्रति प्यार को उत्पन्न करना है, ठीक है। तो ये चीजें कुछ ऐसी प्रैक्टिकल व्यवहारिक सॉल्यूशन है जो हम दे सकते हैं एग्जाम में, जिससे एग्जामिनर जो है कहीं ना कहीं पर आपको उस पर आपका बहुत अच्छा इफेक्ट उन पे जाएगा। मुझे लगता है बहुत अच्छे से हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीर मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कश्मीर मसला, तो इसको आप लोगों ने, मुझे लगता है हम लोग हिस्टोरिक बैकग्राउंड से लेके वर्तमान तक इसकी क्या स्थिति है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।